कितनी सुंदर बात है। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगत जननी नंदी पर बैठकर वापिस आई और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापिस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करे हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर मंत्र। और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं, इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूं। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर दे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूं। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है।
और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार